नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग पर। दोस्तों, सुबह के 5 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं होटल से अपने सफ़र पे। इतना जल्दी यहाँ से इसलिए चल रहे हैं कि यहाँ चला रोड का काम, और दिन निकलने के बाद यहाँ रश हो जाएगा, रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी। है तो लगभग ये 40 किलोमीटर बचा हुआ है और सफ़र। परंतु ये 40 किलोमीटर भी बहुत तंग करेगा। तो अब हम निकल गए हैं मेन हाईवे पर। सुबह के बज गए 6 और 6 बजे हम पहुंच गए हैं अहमदनगर बाईपास पर। हमारे सामने अहमदनगर का बाईपास है। बहुत ही बुरा हाल है रोड का, अभी तक आने लायक रोड नहीं है ये। अगले चक्कर से दूसरे रोड से आएंगे हम आलेफाटा होते हुए। दोस्तों, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम अहमदनगर सिटी के अंदर हैं। अहमदनगर सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं। आज बाईपास 300 meters, turn right onto National Highway 753F. आज बाईपास से ना होकर के हम सिटी के अंदर से आए हैं। काफ़ी वक्त बाद आए हैं सिटी के अंदर से। सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम अहमदनगर पार कर चुके हैं। अहमदनगर से लगभग 15 किलोमीटर आगे हैं और दिन भी निकल आया है। इस वक्त हम अहमदनगर करमाला रोड पर है, जो कि लगभग 90 किलोमीटर का 4 लेन रोड है। सुबह सुबह का ये नज़ारा है। दिन निकल आया है। सुबह के बज गए हैं 8 और हम आगे हैं अहमदनगर से 25 किलोमीटर आगे। गाड़ी में अब डीजल डलवाना है, तो हमसे कहा गया कि टंकी फुल करवा लीजिए। तो सामने एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है HP का और इंडियन ऑयल का। हमारी साइड में HP का है, तो HP के पंप पे ही जाके पूछते हैं OTP का सिस्टम इनके पास है। अगर OTP होता है तो यहीं पे हम टंकी फुल करवाएंगे। HP का पेट्रोल पंप तो बंद है। लग रहा है कि सारा डीजल बेच चुके हैं ये शायद। आगे देखते हैं कोई पेट्रोल पंप और। सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं सुबह के 8 बजे। बहुत सफ़र हो चुका है कल से। कल सुबह 10:30 बजे मैं चला था और रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच सोया हूँ और सुबह 5 बजे फिर चल पड़ा हूँ। तो आज की रेस्ट कर्नाटका में करेंगे और परसों हम बेंगलोर पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच रहे हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हमारा डीजल फुल होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। OTP सिस्टम है इनके पास कि नहीं। टंकी हमारी हो गई है फुल। 302 लीटर डीजल आया है। अब पेमेंट करके हम निकलेंगे यहाँ से। तो डीजल डलवा करके अब हम निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से।
भूख भी लग पड़ी है, सुबह के 9:15 हो रहे हैं। कहीं नाश्ता करते हैं, देखते हैं कुछ नाश्ता मिलता है कहीं। तो गाड़ी में करवा रहे हैं ग्रीस और यहाँ आए हम नाश्ता करने के लिए। वड़ा पाव लेते हैं। ये हमारा नाश्ता, भजिया और स्टिंग। वड़ा पाव भी तैयार हो रहा है, 10 मिनट लगेंगे। ये वड़ा पाव, 2 पाव 1 वड़ा। वड़ा का साइज भी पाव के बराबर है। गाड़ी की ग्रीस भी हो गई है। नाश्ता भी लगभग होने वाला है। नाश्ता करके फिर हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ नाश्ता कर लिया हमने, बस अब चलने की तैयारी। देखते हैं जहाँ कहीं नींद वगैरह लगेगी वहाँ 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात को सिर्फ 2.5 घंटे सो पाया हूँ। कहीं होटल पे देखे, नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे, वहीं रेस्ट करेंगे। सुबह के 11:15 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं करमाला। यहाँ से करमाला का बाईपास शुरू होता है। 4-5 किलोमीटर लंबा है करमाला का बाईपास भी। में यूपी बिहार ढाबा पर, तो यहीं पे हम रुक करके रेस्ट करेंगे। दोस्तों शाम के बज गए 6:30। दोपहर 12 बजे से हम होटल पे रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक एडवांस नहीं डाला कंपनी ने। जिनसे हमने माल लोड किया उन्होंने हमारी कंपनी को एडवांस नहीं डाला, इसलिए हमारी कंपनी ने फ़िलहाल गाड़ी खड़ी कर दी है। तो 6-6.5 घंटे हो गए यहाँ पे वेट करते हुए। जब एडवांस मिलेगा तभी हम आगे का सफ़र कर पाएंगे। शाम के बज गए हैं 6:30 और अभी तक कोई अपडेट नहीं है एडवांस का। हमने धूप बत्ती भी कर ली है और होटल पे ही खड़े हैं अभी तक। सामने ये होटल है, खाना खा के यहाँ से चलेंगे। यूपी बिहार ढाबा है। इस वक्त हम टिम्भुर्नी में खड़े हैं, जो कि पंढरपुर के पास है। और बीजापुर, कर्नाटका का बीजापुर यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ही हमारी कंपनी को एडवांस डलेगा तो हमारी कंपनी आगे गाड़ी खाली करने के लिए हमें बोलेगी, फिर हम यहाँ से चलेंगे। इंतज़ार करते हैं कब तक एडवांस आता है। रात के बज गए हैं 8:15 और अभी हमें कंपनी से फ़ोन आया है कि एडवांस आ गया है, तो आप आगे निकलिए। तो हम चलने की कर रहे हैं तैयारी। अब तो निकल रहे हैं हम अब टिम्भुर्नी से। आगे कहीं होटल पे खड़े होंगे मंगलवेढ़ा क्रॉस करके। इस वक्त हम हैं टिम्भुर्नी के बाईपास पर। ये टिम्भुर्नी का बाईपास है, जो कि पुणे से हैदराबाद रोड है। सोलापुर होता हुआ ये रोड हैदराबाद जाता है। हैदराबाद से आगे ये विजयवाड़ा तक जाता है। हम इस रोड पे जाएंगे लगभग 8 से 10 किलोमीटर, फिर घूमेंगे पंढरपुर की ओर। तो अभी हम आगे हैं पंढरपुर रोड की तरफ। यहाँ से हम पंढरपुर के लिए घूमेंगे। पंढरपुर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, जो कि लगभग 1.25 घंटा लगेगा। 2 वे रोड है, 4 लेन नहीं है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ एक चाय की दुकानें हैं दोनों तरफ, जो कि 24 घंटे 12 महीने खुली रहती हैं। किसी भी टाइम आप आइए, आपको नाश्ता पानी चाय वगैरह कुछ यहाँ मिल जाएगा। पंढरपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है, मंगलवेढ़ा 67 किलोमीटर है
और बीजापुर लगभग 150 किलोमीटर है। तो हम मंगलवेढ़ा क्रॉस करके रुकेंगे, जिसको पार करने में हमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। रात का समय है तो हम पंढरपुर बाईपास में होते हुए पंढरपुर सिटी के अंदर से निकलेंगे। दोस्तों रात के बज गए हैं 9:45 और अभी हम पहुंचे हैं पंढरपुर। ये पंढरपुर का भीमा नदी का ब्रिज है जो हम पार कर रहे हैं। यहाँ पर भीमा नदी है जो कि टेम्भोर्नी के पास से उज्जैनी रिजर्वायर यशवंत सागर से निकलती है और इस वक्त नदी बिल्कुल सूखी हुई है। तो कई बार इसमें पानी काफ़ी होता है जब पानी छोड़ा जाता है वहाँ से। इस टाइम बिल्कुल खाली नदी आप देख सकते हैं और इस साइड में आपको दिखाता हूँ, पूरे नीचे ज़मीन ही नज़र आ रही है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसको ब्रिज को पार करते ही हम पंढरपुर सिटी में एंटर कर जाते हैं। पंढरपुर सिटी हम लगभग 5 किलोमीटर जाएंगे। इसका बाईपास लगभग 15 किलोमीटर का है जो कि बहुत ही टूटा फूटा और बेकार बाईपास है, जिस वजह से हमें सिटी के अंदर से निकलने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है, गाड़ी की एवरेज भी सही रहती है। तो करते हम पंढरपुर सिटी पार। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं पंढरपुर सिटी के अंदर। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है। लगभग 9:45 का समय हो रहा है। पंढरपुर अनार के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ से जो अनार नासिक के नाम से बिकता है, पंढरपुर से सारा अनार जाता है। अनार मंडी इनकी नासिक में है। सारा अनार यहाँ से नासिक जाता है और नासिक से ही आगे पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता है। रात 11:15 बज रहे हैं और इस वक्त हम पार कर रहे हैं मंगलवेढ़ा बाईपास। ये हमारे राइट साइड में जो ब्रिज है ये सोलापुर सांगली हाईवे है। तो आगे से हम लेफ्ट टर्न करेंगे बीजापुर के लिए। तो यहाँ से हम टर्न करेंगे बीजापुर के लिए। रात 11:15 बज रहे हैं। सामने एक होटल नज़र आ रहा है, राजस्थानी होटल। तो यहीं पे रुका जाएगा। यहीं पे रुक करके हम रात को रेस्ट करते हैं और कल सुबह चलेंगे यहाँ से 5 बजे। देखते हैं यहाँ पार्किंग में जगह है कि नहीं है। गाड़ी वाला पीछे से हॉर्न बजा रहा है, पता नहीं आगे जाना चाहता है क्या है। आगे से पार्किंग में लगाने के लिए बोल रहा है चौकीदार भाई। हाँ यहाँ है काफ़ी जगह, बहुत बड़ी पार्किंग है इनकी। तो लगा लेते हैं हम यहाँ गाड़ी। तो होटल पे हमने गाड़ी लगा ली है। ये हमारी दूसरी गाड़ी है। एक और गाड़ी मुझे टेम्भोर्नी में मिली थी, तो ये भी अपनी कंपनी गाड़ी है। देखते हैं, सुबह इकट्ठे चलेंगे सुबह 5 बजे यहाँ से। अभी खाना खा के आराम करेंगे।
रात बज गए हैं 12:15। खाना खा के हम आ गए हम गाड़ी पर सोने के लिए। तो सुबह चलेंगे यहाँ से 5 बजे। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।